हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। प्यारे बच्चों, बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम कक्षा 7 का विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं। कक्षा 7 के विज्ञान में बच्चों हम पढ़ेंगे उसका पहला ही चैप्टर मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। चैप्टर पढ़ने के पहले आप लोग को बता दें बच्चों कि जो भी हम विज्ञान आप लोग को पढ़ाएंगे, सबसे पहले मैं चैप्टर पढ़ाऊँगा। आप लोग की जो किताब है उस किताब को ही मैं पूरा पढ़ाऊँगा और एक ही लेक्चर में मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। आज का जो है पहला चैप्टर है, इसको एक ही लेक्चर में पढ़ाऊँगा तो थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोग को अच्छी बात बताता हूँ बच्चों कि बड़े एंजॉय के साथ पढ़िएगा, क्योंकि साइंस ही बहुत ही अच्छी सब्जेक्ट है और इसकी डिमांड जो है आज के समय में बहुत ज़्यादा है। और अभी आप लोग अगर साइंस में रुचि लेने लगोगे बच्चों तो आने वाले समय में ज़रूर अच्छा करोगे। तो इसी के लिए मैं आप लोग की साइंस अच्छी तरह से तैयार कराऊंगा। और जितने बच्चे हमसे साइंस पढ़े हैं उन सभी को पता है कि साइंस कितनी आसान होती है। तो आपको भी इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा ही हमसे पढ़े हुए बच्चे हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लेके आते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं पहला ही चैप्टर कक्षा 7 का मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। लेकिन एक बात आप लोग को बताना भूल गया हूँ बच्चों कि जैसे ही ये चैप्टर ख़त्म होगा मैं आप लोग का क्या करूँगा बच्चों, इस प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चनों को भी अगली वीडियो में हल करवा दूंगा, ठीक है। यानी कि आपको कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पूरा का पूरा मटेरियल, थ्योरी, बाकी समझाने का काम और आपके क्वेश्चनों का जवाब, सारा चीज़ आपको यहीं मिल जाएगा। क्लियर है? तो इसमें हमें पढ़ना क्या क्या चीज़ है पहले वो चीज़ समझ लेते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में उपयोग, यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से तो आप परिचित ही हो कि टेक्नोलॉजी क्या होता है बच्चों। वह सारा मतलब क्या होता है जो हमारा काम आसान कर देती है टेक्नोलॉजी के द्वारा। जैसे मान लीजिए हम पहले क्या करते थे, बैलगाड़ी से या फिर तांगा से इस तरह से कहीं जाया करते थे। लेकिन आज क्या है, टेक्नोलॉजी के द्वारा हम कम ही समय में चले जाते हैं। टेक्नोलॉजी की देन है कि आज हमारे पास कार है, हमारे पास मोटरसाइकिल है, साइकिल है, सब टेक्नोलॉजी और विज्ञान की ही देन है बच्चों। उसी के बारे में कह रहा है इनका दैनिक जीवन में उपयोग, यह हम पढ़ेंगे। दैनिक जीवन में उपयोग का मतलब ये हुआ बच्चों डेली की लाइफ जो हमारी है इसमें हम इसको यूज कैसे करते हैं। दूसरा पॉइंट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में मानव जीवन में परिवर्तन। जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ था इससे मानव जीवन में क्या परिवर्तन हुआ उसको पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट इसमें पढ़ेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या परेशानियां होती हैं, सारी चीज़ों को हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक आप लोग का क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में उपयोग। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में उपयोग। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत प्रभावित किया है। इसने हमारे जीवन को बिल्कुल बदल के रख दिया है। हमारे दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी वैज्ञानिक आविष्कार हो। जो दैनिक आवश्यकताएं होती हैं हमारी डेली की, जो क्या होती हैं आवश्यक चीज़ें होती हैं, उसमें भी उसकी पूर्ति के लिए भी विज्ञान, ठीक है, वैज्ञानिक आविष्कार जो वैज्ञानिकों ने आविष्कार किया है एवं आधुनिक तकनीकी का महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। जो हमारी दैनिक आवश्यकताएं होती हैं बच्चों उसमें विज्ञान और आधुनिक तकनीकी का क्या है बच्चों, बहुत ही उपयोग है, मतलब योगदान है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास ने लोगों के जीवन स्तर में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है, ठीक है। इसने विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने का विकास जैसे जैसे हुआ लोगों का जीवन स्तर बदलता चला गया, परिवर्तन होता चला गया। इसने मानव जीवन को आसान, सरल और तेज बना दिया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के कारण ही हम बैलगाड़ी, तांगा आदि से मुक्त होते हुए, बताया जा रहा है बच्चों कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट विकास की देन है कि हम क्या थे, पहले बैलगाड़ी से, तांगा से, इन सब चीज़ों से चलते थे। उनसे आज हम मुक्त हो चुके हैं, उनसे छुटकारा मिल गया है। और क्या हुआ है बच्चों, परिवहन के अत्याधुनिक जो क्या है बिल्कुल ही नए नए साधन जैसे मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रेन, वायुयान आदि तक पहुंच गए हैं। आप अपने दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं कि गैस सिलेंडर या
कटे हुए पेड़ का तना उठाकर या घसीट कर ले जाने की अपेक्षा कम बल लगाकर लुढ़का कर ले जाना आसान होता है। ठीक है बच्चों, अगर मान लीजिए कि कोई क्या है, कटा हुआ पेड़ का तना है, अगर आप उसको उठा कर ले जाओगे, ठीक है, ठीक है, क्या करोगे, उसको उठा के ले जाओगे, या फिर आपका सिलेंडर है उसको उठा के ले जाओगे तो ज़्यादा बल लगेगा। अगर वहीं आप उसको धकेल कर ले जाओ, तो लुढ़का कर ले जाओ, तो वहाँ पे क्या होता है, कम बल लगता है। इस प्रकार कार्य की यह सुगमता वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, क्या है बच्चों, ये चीज़ें किस पे आधारित हैं, सारी साइंटिफिक थ्योरी पर, वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। वस्तु को घसीटने या उठा कर ले जाने की तुलना में, या उसको घसीटे या उठा कर ले जाएं, उसकी तुलना में लुढ़का कर ले जाना सरल है। इसी प्रकार बैलगाड़ियों में पहिया लगाने पर घर्षण बल कम हो जाता है। जब पहिया हम लगा देते हैं तो उसमें घर्षण बल क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है, और बोझ से लदी बैलगाड़ी को बैलों द्वारा खींचना सरल हो जाता है। बच्चों क्या हुआ, बैलों द्वारा खींचना क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। उसके बाद बच्चों बताया जा रहा है, यहाँ थे हम लोग, बैलगाड़ी द्वारा कम बल लगाकर कार्य को सुगम बनाना विज्ञान के सिद्धांत द्वारा ही संभव है। बैलगाड़ी द्वारा अगर आप कम बल लगाओगे, कम बल लगाकर कार्य को सुगम बनाना ही विज्ञान के सिद्धांत द्वारा संभव है। किसके द्वारा संभव हो सका है बच्चों, विज्ञान के सिद्धांत के द्वारा यह संभव हो सका है कि बैलगाड़ी द्वारा कम बल लगाते हैं और कार्य को आसान बना देते हैं। ठीक है, इस प्रकार यहाँ विज्ञान के नियमों का उपयोग करके मनुष्य ने कार्य को सरल बनाने के लिए बैलगाड़ी, ट्रैक्टर और जैसे साधन विकसित कर लिया है। यही प्रौद्योगिकी है, यही टेक्नोलॉजी है आज की, यही सारी चीज़ें हमारी आज की क्या है बच्चों, टेक्नोलॉजी है। समझ गए आप लोग। ठीक है, विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग ने मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी है। जो मानव हित के लिए, मानव के भलाई के लिए, मानव के लाभ के लिए जो संसाधनों का, सिद्धांतों का अनुप्रयोग किया जाता है बच्चों, उनके क्या किया जाता है, अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण, उनके अनुप्रयोग से, सिद्धांत से क्या करते हैं, मानव हित में निर्माण करते हैं। ठीक है, वही प्रौद्योगिकी है बच्चों। अगला पॉइंट है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन में परिवर्तन। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन में परिवर्तन। अब इससे मानव जीवन किस तरह से परिवर्तित हुआ है, इनको पहले समझते हैं बच्चों। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के कारण विभिन्न क्षेत्रों जैसे यातायात, चिकित्सा, जनसंचार, मनोरंजन एवं कृषि के क्षेत्र में नित नए आविष्कार हैं। जैसे भाप के इंजन से रेलों तथा बड़े जहाज़ों का निर्माण हुआ। बच्चों को बताया जा रहा है कि जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास है, जिसके कारण हुआ क्या है बच्चों, अलग अलग क्षेत्र जैसे यातायात यानी कि आने जाने का जो हमारा साधन होता है, चिकित्सा, जनसंचार, मनोरंजन और कृषि के क्षेत्र में हर रोज नए आविष्कार हुए हैं। क्या हुए हैं, नित नए आविष्कार हुए हैं। जैसे भाप के इंजन से रेलों तथा बड़े जहाज़ों का निर्माण हुआ। भाप के इंजन से क्या हुआ था बच्चों, रेलों तथा बड़े जहाज़ों का निर्माण हुआ। पेट्रोल की उपलब्धता से हल्के एवं शक्तिशाली इंजनों को बनाना संभव हुआ। इन इंजनों का उपयोग हवाई जहाज उड़ाने के लिए किया जाता है। इसी क्रम में बताया जा रहा है बच्चों कि इसी क्रम में लंबी दूरी कम समय में तय करने के लिए सुपरसोनिक जेट, देखिए लंबी दूरी कम समय में तय करने के लिए सुपरसोनिक जेट एवं हेलीकॉप्टर का निर्माण हुआ। समुद्री मार्ग से माल तथा सवारी ढोने के लिए बड़े बड़े जहाज़ों का भी प्रयोग होने लगा। तो ये सारी चीज़ें बच्चों आपकी क्या टेक्नोलॉजी थी। पहले बीमार होने पर लोग घरेलू उपचार करते थे, कहते थे कि भाई इनको ये जड़ी बूटी पीस के पिला दीजिए, ये कर दीजिए, मतलब ये क्या घरेलू उपचार करते थे। परंतु अब गांव के लोग प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों पर डॉक्टरों द्वारा इलाज कराने लगे हैं। अब गांव के लोग भी डॉक्टरों के पास जाकर इलाज कराने लगे हैं। आजकल चिकित्सालय में विभिन्न प्रकार के रोगों से संबंधित जांच की सुविधाएं उपलब्ध है। देखिए टेक्नोलॉजी की एक ये भी सुविधा हुई कि आजकल क्या हो गया है बच्चों की, जो हमारे हॉस्पिटल से चिकित्सालय हैं उनमें नाना प्रकार की, विभिन्न प्रकार के रोगों से
संबंधित जो भी रोग हैं उनसे संबंधित जांच होने की सुविधा हमारे पास उपलब्ध हो गई। जैसे खून, पेशाब, मल आदि की जांच आसानी से हो जा रही है। आजकल चिकित्सालयों में आधुनिक मशीनों जैसे एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, आंतरिक अंगों की सूक्ष्म जांच, स्कैनर, मस्तिष्क की जांच करने वाले मशीन को स्कैनर कहते हैं, द्वारा मस्तिष्क की जांच की जाती है। शरीर के अंदर के भागों की जांच करने के लिए इंडोस्कोप मशीन का प्रयोग होता है। शरीर के अंदर के जो भाग होते हैं बच्चों, उनको उनकी जांच करने के लिए इंडोस्कोप नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हुआ इतना? पहले टेलीफोन की सुविधा नहीं थी। लोग एक दूसरे से का हाल चाल जानने के लिए संदेशवाहक यानी कि लेटर पत्र भेजा करते थे बच्चों। डाकिया के द्वारा, संदेशवाहक के द्वारा टेलीग्राम किया करते थे। लेकिन एक चीज़ आप लोग को बता दें बच्चों कि संदेशवाहक के रूप में कबूतर को माना जाता था। आप लोग को पता होगा कि कबूतरों को क्या किया जाता था, प्रशिक्षित कबूतरों द्वारा संदेश भेजते थे पहले के लोग। ठीक है, यानी कि उन कबूतरों को प्रशिक्षित किया जाता था। परंतु आज के वैज्ञानिक युग में संदेशों के आदान प्रदान के लिए फैक्स यानी जो छपा संदेश होता है, ईमेल, इंटरनेट मेल का प्रयोग हो रहा है। गाँव में भी पीसीओ, एसटीडी और आईएसडी व्यवस्था आदि संसार के किसी भी कोने में टेलीफोन द्वारा संपर्क करने के लिए सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध हो गई है। क्लियर है बच्चों? यानी कि अब हमें उतना ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है जितना पहले होना कब पड़ता था, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने हमारे सारे काम को क्या कर दिया बच्चों, बहुत ही आसान कर दिया। ठीक है, उसके बाद बताया जा रहा है बच्चों, ध्यान से आप यहाँ पे देखिए कि पहले लोग घुड़सवारी, शतरंज, चौपाल, ढोलक और कई प्रकार के क्षेत्रीय संगीतों के माध्यम का उपयोग करके मनोरंजन करते थे। ठीक है, बहुत सारे मनोरंजन मतलब क्या करते थे, जो क्षेत्रीय संगीत होते थे इनके माध्यम से वो लोग अपना मनोरंजन करते थे। परंतु आजकल देखिए सबसे बड़ा मोबाइल, कंप्यूटर, वीडियो गेम आदि मनोरंजन के लिए प्रचलित साधन है। ये सभी आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की देन है। ये सभी किसके देन है बच्चों? आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की देन है। पहले उद्योग धंधे बहुत कम थे, जो उद्योग धंधे थे बहुत कम थे, किंतु आज हमारा देश औद्योगिक क्षेत्र में विकसित देशों की बराबरी कर रहा है। स्टील के उत्पादन के लिए जमशेदपुर, जहाँ पे स्टील का उत्पादन होता है बच्चों, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर आदि शहरों में कारखाने खुले हैं स्टील के उत्पादन के लिए, प्रोडक्शन के लिए। इसी क्रम में रिहंद में जल शक्ति से विद्युत बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक पावर स्टेशन यानी कि जल से बिजली पैदा करने के लिए बच्चों उन्होंने क्या किया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, ओवारा, अनपरा, पनकी, ऊंचाहार आदि स्थानों पर इन्होंने क्या किया बच्चों, आदि स्थानों पर ये कहाँ गया, ये है आपको, ठीक है, आदि स्थानों पर क्या किया बच्चों, इन्होंने कोयले से विद्युत बनाने हेतु नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कोयले से विद्युत बनाने के लिए नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन यानी कि एनटीपीसी, ठीक है, एनटीपीसी हो गया बच्चों। एनटीपीसी के पावर स्टेशन स्थापित किए गए हैं। एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, यहाँ पे क्या होता है, कोयले से विद्युत इलेक्ट्रिक बनाई जाती है। इसी प्रकार नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए ट्राम्पे, नरोरा, राणा सागर, कलपक्कम के एटॉमिक पावर स्टेशन कार्य कर रहे हैं। क्लियर हुआ बच्चा? इसी प्रकार कृषि के क्षेत्र में भी पहले पारंपरिक साधनों जैसे खेत जोतने के लिए हल, बैल एवं सिंचाई के लिए ढेकलू और रहट आदि का प्रयोग किया जाता था। इन साधनों के प्रयोग से पर्याप्त उपजाऊ भूमि उपलब्ध होने पर भी खाद्यान्न का उत्पादन अपेक्षाकृत नहीं था। जो ये साधन थे बच्चों, भूमि तो उपजाऊ थी, फिर भी हम क्या करते थे, अब जितने हमारी अपेक्षा थी उतनी क्या करते थे, हम खाद्यान्न उपलब्ध नहीं करा पाते, मतलब उससे पैदावार उतनी नहीं करा पाते थे। इसके विपरीत
अब देखिए बिल्कुल उससे उल्टा आज के वैज्ञानिक युग में कृषि के क्षेत्र में अनेक आधुनिक एवं सुविधाजनक यंत्रों का प्रयोग होने लगा है। ये यंत्र हैं ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर, डीजल के पंप सेट, ट्यूबवेल आदि। इनके द्वारा क्या हुआ है बच्चों, ये सारी टेक्नोलॉजी हैं और इनके द्वारा क्या हो गया, सुविधा हो गई है हमको क्या करने में, ठीक है, अपने कृषि को करने में। अब खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए उन्नत प्रकार की शोधित बीज, ठीक है, यानी कि अब क्या होती है, हाइब्रिड बीज आ रही है बच्चों, जो बिल्कुल शोधित बीज होती है। यूरिया, सुपर फास्फेट जैसे रासायनिक उर्वरकों आदि का प्रयोग किया जा रहा है। अब हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए हैं। यह सब हरित क्रांति के द्वारा संभव हुआ है। किसके द्वारा संभव हुआ है बच्चों, हरित क्रांति के द्वारा संभव हुआ है। एक चीज और आप लोग को बता दें, हमारे देश का नाम भारत है और भारत कृषि प्रधान देश है। कैसा है बच्चों, कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 70% जनसंख्या कृषि पर आधारित होती है। आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति किसे कहते हैं बच्चों, उनको पहले समझ लीजिए आप, ठीक है, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि हरित क्रांति कहते किसे हैं। यहाँ मैं आप लोग को बता देता हूँ हरित क्रांति किसे कहते हैं। आधुनिक कृषि उपकरण जो आज के हमारे मॉडर्न एग्रीकल्चर मशीन्स हैं, उन्नतशील बीज जो हाइब्रिड बीज आ रही हैं, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधन, और सिंचाई के जितने भी साधन हैं हमारे पास, ट्यूबवेल है, नहरें हैं आदि के द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। इनके द्वारा जो हमारी आशा होती है उसके अनुसार जो क्या होती है बच्चों, कृषि के उपज में वृद्धि होती है, इसी को हम हरित क्रांति कहते हैं। क्लियर हुआ। आजकल आधुनिक तकनीकों में नित्य नए प्रयोगों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। जैसे मत्स्य उत्पादन, मछलियों का पालन होता है बच्चों, यहाँ पे मछलियों का उत्पादन होता है। यहाँ पे उन्नत प्रकार के मत्स्य बीज द्वारा, यहाँ पे क्या होता है, उन्नत प्रकार के मछलियों के बीज होते हैं। सब्जी उत्पादन उन्नत बीज द्वारा, रेशम उत्पादन वैज्ञानिक विधि द्वारा, कीटों की शहतूत के वृक्षों पर पालन द्वारा। क्या करते हैं, रेशम को उत्पादन करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, वैज्ञानिक विधि से कीटों को शहतूत के वृक्ष पर पालते हैं। सुअर पालन संतुलित आहार एवं ये क्या है बच्चों, सामयिक टीकों द्वारा, ठीक है, सामयिक टीकों द्वारा। मुर्गी पालन संतुलित आहार एवं सामयिक टीकों द्वारा, उन्हें क्या किया जाता है, संतुलित आहार और समय समय पे उनको टीके भी लगाए जाते हैं। उपरोक्त सभी तथ्यों द्वारा यह कह सकते हैं कि विज्ञान ने विज्ञान का विकास किया है। वास्तव में प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। प्रौद्योगिकी का विकास विज्ञान के नियम तथा सिद्धांतों के दैनिक जीवन में उपयोग से होता है। यही कारण है कि प्रौद्योगिकी को व्यवहारिक ज्ञान भी कहते हैं। इसी प्रकार विज्ञान का जितना अधिक विकास होता है उतना ही उत्तम प्रौद्योगिकी विकसित होती है। क्लियर है बच्चों। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है जिसमें लिखा है कुछ और जाने, ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। कृषि के क्षेत्र में विभिन्न क्रांतियां, कृषि के क्षेत्र में कुछ क्रांतियां हुई थी बच्चों, उन क्रांतियों का क्या क्या नाम है उनको समझ लेते हैं। पहली क्रांति का नाम है बच्चों हरित क्रांति, फसल उत्पादन के लिए हुई थी। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन के लिए हुई थी। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए हुई थी। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन के लिए हुई थी। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए हुई थी। डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक थे। जो श्वेत क्रांति हुई थी बच्चों दूध के लिए, इसके जनक कौन थे बच्चों, ठीक है, यहाँ पे अभी अभी क्या नाम बताया हूँ, डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक थे। कौन थे बच्चों, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है बच्चों, उसको समझ लेते हैं। अगला पॉइंट है किसी भी नई प्रौद्योगिकी, देखिए क्या बताया जा रहा है कि किसी भी नई प्रौद्योगिकी के उपयोग से मनुष्य की जीवनचर्या तथा कार्य कुशलता में सुधार आता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी
NCERT जो हम किताब आजकल पढ़ रहे हैं बच्चों, सारी किताबें NCERT बेस्ड हो गई हैं। NCERT द्वारा प्रस्तुत विज्ञान शिक्षा से संबंधित ज्ञान दर्शन कार्यक्रम टीवी पर दिखाया जाता है। ठीक है बच्चों, NCERT द्वारा क्या किया जाता है, जो शिक्षा से संबंधित एक चैनल आता है जिसका नाम है ज्ञान दर्शन, आप सभी लोगों के टीवी पे यह दिखाया जाता है। ठीक है, यह दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है। देश विदेश के प्रोफेसर तथा शिक्षकों द्वारा टीवी पर कार्यक्रम दिया जाता है। जैसे हम टीवी पर देख सकते कर ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं बच्चों, जिससे हम क्या करते हैं, टीवी पर देख के ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। अब हमारे देश में इसके माध्यम से शिक्षा दिए जाने पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, यानी कि अब हमारे देश में डिजिटल शिक्षा पे जोर दिया जा रहा है। अगला पॉइंट है बच्चों 1.3 आप लोग का, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से संबंध विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से क्या हुआ, विभिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए थे उनके बारे में हम थोड़ी सी पढ़ेंगे। औद्योगिक क्रांति, आजकल हमारे देश में छोटी छोटी मशीनों से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण हो रहा है। रेल इंजन हो या हवाई जहाज, छोटे छोटे वाहन हो या बड़े बड़े जलपोत, उत्पादक मशीन हो या मशीनों को तैयार करने वाली बड़ी बड़ी भारी मशीनें, सब हमारे देश में बनने लगी है। यही तो औद्योगिक क्रांति है, इंडस्ट्रियल, ठीक है, रिवॉल्यूशन। लड़ाकू विमान, युद्धपोत, पनडुब्बी, विविध प्रक्षेपास्त्र, विमान भेदी तोपें, टैंक आदि का निर्माण हम अपने आत्मनिर्भर हैं। इन सब का निर्माण करने में हम क्या हैं बच्चों, आत्मनिर्भर हो गए हैं। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न आदि मनोरंजन के साधनों के निर्माण में स्वदेशी प्रौद्योगिकी का प्रयोग हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत अग्रणी राष्ट्र की भूमिका निभा रहा है। क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, में क्या कर रहा है बच्चों, भारत अग्रणी, अग्रणी का मतलब पहले स्थान पे भूमिका निभा रहा है, राष्ट्र की भूमिका निभा। औद्योगिक क्षेत्र में भारत का स्थान विश्व के 6 प्रमुख राष्ट्रों में है। विश्व के 6 प्रमुख राष्ट्रों में भारत का भी औद्योगिक क्षेत्र में स्थान है। अगला पॉइंट आप लोग का क्या है बच्चों, जनसंचार क्षेत्र में क्रांति। जो जनसंचार क्षेत्र है उसमें क्रांति हुई थी। कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा यानी कि ईमेल और इंटरनेट का विकास बहुत तेजी से हुआ। इससे जनसंचार क्षेत्र में क्रांति आ गई। कंप्यूटर, ईमेल और इंटरनेट क्या है, आइए जानें। पहले कंप्यूटर को जानते हैं बच्चों। बताया जा रहा है कि आपने कक्षा 6 में पढ़ लिया है, आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिससे अनेक उपयोगी एवं जटिल कार्य सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। व्यापक स्तर पर कंप्यूटरों का उपयोग रेल आरक्षण, आंकड़ों का रख रखाव, गणना टाइप आदि अनेक प्रकार के कार्य करने में किया जा रहा है। बच्चों एक चीज़ आपको कंप्यूटर के बारे में बता दें, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। और कंप्यूटर से हमारे काम, मतलब जो हम काम घंटों किया करते थे, और वह क्या होता है, बहुत ही कम समय में हम कर लेते हैं बच्चों। तो इसलिए कंप्यूटर ने हमारे क्या किया है, जो हमारी लाइफ है, दैनिक जीवन है, इसको तेज कर दिया है। ठीक है, कंप्यूटर का एक सबसे बड़ा दोष यह भी होता है कि कंप्यूटर बिना आपके निर्देश के कार्य नहीं कर सकता है। चलिए इंटरनेट की बात करते हैं। यह कंप्यूटर की नवीनतम प्रणाली है। विश्व के हजारों छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन लाइन से जोड़ दिए जाते हैं। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, जो टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर होते हैं उन्हें नेटवर्क इंटरनेट कहते हैं। नेटवर्क को उसी कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। इसकी सहायता से हम कमरे में बैठे विश्व के विभिन्न देशों तथा किसी भी विषय से संबंधित सूचनाएं एवं आंकड़े पल भर में प्राप्त कर सकते हैं और इनका संग्रह भी कर सकते हैं। कई नवीन पुस्तकें भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं बच्चों। क्या कर सकते हैं, घर में बैठे ही हम क्या कर सकते हैं, कहीं दूर दराज जाने का प्लान बना सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से टिकट बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, और नई नई किताबें पढ़ सकते हैं, लेक्चर देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों। अगला पॉइंट है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा, ईमेल। यह कंप्यूटर एवं इंटरनेट आधारित संचार की महत्वपूर्ण युक्ति है। इसके द्वारा कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम में अन्य देशों
के कंप्यूटरों को सूचना, संदेश आदि का आदान प्रदान किया जा सकता है। यह एक देश से दूसरे देश को संदेश भेजने का सबसे सस्ता साधन है। जैसे भारतवर्ष से सिंगापुर को संदेश अत्यंत कम शुल्क पर भर में भेजा जा सकता है। ईमेल के द्वारा बच्चों, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, और मेल का मतलब डाक सेवा, तो इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा भी हम इसको कह सकते हैं। क्लियर है? चलिए इनके और क्षेत्रों के बारे में भी जानकारी लेते हैं कि और क्षेत्र इसके कैसे हैं, किस तरह से कार्य कर रहे हैं। तो अगला पॉइंट आ रहा है बच्चों आपका मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन। ठीक है, मोबाइल फ़ोन का जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। यह टेलीफोन की तरह बात करने के अलावा कई अतिरिक्त सेवाओं के लिए प्रयोग होता है, जैसे संदेशों के आदान प्रदान के लिए, एसएमएस, गेम खेलने के लिए, आवाज़ को संरक्षित करने के लिए वॉइस रिकॉर्डर, वीडियो बनाने देखने के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए, अपनी भौगोलिक स्थिति जानने के लिए जीपीएस, बैंक के द्वारा पैसे का लेन देन आदि जानने के लिए बच्चों हम आजकल क्या कर रहे हैं, मोबाइल या स्मार्टफोन का यूज कर रहे हैं। अगला पॉइंट है कृषि, एग्रीकल्चर। जनसंख्या विस्फोट से भूमि पर दबाव बढ़ा है, जिसके कारण खाद्यान्न की समस्या मानव के लिए एक विशेष प्रकार की चुनौती के रूप में खड़ी हुई है। किंतु कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक आविष्कारों जैसे ट्रैक्टर, अच्छे प्रकार के हल, ट्यूबवेल, कीटनाशक दवाओं, उन्नत कोटि के बीज, रासायनिक उर्वरकों आदि के प्रयोग से कृषि उपज के में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इसके फलस्वरूप हम अपनी बढ़ी हुई जनसंख्या को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के साथ साथ विदेशों को भी खाद्यान्न निर्यात करने में सफल है। यानी कि अपने लिए तो हम खाद्यान्न उत्पन्न कर ही रहे हैं, विदेशों में भी हम क्या कर रहे हैं, खाद्यान्न की सप्लाई कर रहे हैं। अगला पॉइंट आप लोग का बच्चों है ईंधन। ठीक है, ईंधन के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखते हैं। ईंधन, पेड़ की सूखी पत्तियों के को हम ईंधन के रूप में यूज करते हैं। गोबर से तैयार उपले, लकड़ी, कोयला और मिट्टी का तेल आदि बहुत पहले से ईंधन के प्रमुख स्रोत हैं। इनके प्रयोग में बहुत अधिक समय और श्रम लगता है। वर्तमान में पेट्रोल, डीजल, खाना पकाने का गैस जिसे एलपीजी आप लोग कहते हैं, जैसे एलपीजी का फुल फॉर्म होता है बच्चों लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जैसे ईंधन का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक उनके आवागमन के लिए उत्तम साधन उपलब्ध हैं। ठीक है बच्चों, क्या होता है, उत्तम साधन उपलब्ध हैं। इनके प्रयोग से समय और श्रम दोनों की बचत हो रही है। फलस्वरूप ईंधन के क्षेत्र में क्रांति आ गई है। इसी प्रकार सोलर कुकर जैसे ऊर्जा दक्ष उपकरणों का प्रयोग व्यापक रूप में हो रहा है। क्लियर है बच्चों? अगला पॉइंट देखते हैं चिकित्सा, जो डॉक्टरी का क्षेत्र है उसके बारे में थोड़ी सी पढ़ते हैं बच्चों। चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत तीव्र गति से विकास हुआ है। हैजा, मियादी बुखार आदि के सफल इलाज हेतु नई औषधियों की खोज हुई है और इनका पर्याप्त उत्पादन भी हो रहा है। चेचक, हैजा, काली खांसी, पोलियो, टीबी की रोकथाम हेतु उपयुक्त प्रतिरोधी टीकों का विकास हुआ है। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, इंडोस्कोपी आदि का शरीर के अंदरूनी भागों की जांच में प्रयोग हो रहा है। इनसे घातक बीमारियों की रोकथाम में तीव्र गति से सफलता मिली है। फलस्वरूप चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति आ गई है। बच्चों समझे, चिकित्सा के क्षेत्र में क्या आ गई है, क्रांति आ गई है इन सभी की वजह से। नहीं तो पहले लोग क्या करते थे, पहले के ज़माने में नाड़ी पकड़ के, नसों को पकड़ के जो डॉक्टर लोग थे वो बताया करते थे कि इनको क्या हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों, क्या है अगला पॉइंट आप लोग का, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे देश ने बहुत तेजी से उन्नति की है। इससे एक नई क्रांति आ गई है। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल जैसी मिसाइलों का निर्माण हमारे देश में हो चुका है। इनका सफल परीक्षण भी हुआ है। मिसाइलों का प्रयोग दूसरे देशों द्वारा आक्रमण होने पर उनके युद्ध अस्त्रों को नष्ट करने में होता है। इससे हमारे देश की प्रभावी ढंग से सुरक्षा होती है। युद्ध की स्थिति में रॉकेट द्वारा मिसाइलें छोड़ने की तकनीक में हमारे देश ने सफलता प्राप्त कर ली है। क्लियर है बच्चों, हमारे देश ने क्या कर ली है, इस काम में राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध में भी सफलता प्राप्त कर लिया है। सब विज्ञान और टेक्नोलॉजी की देन है बच्चों। किसकी देन है,
विज्ञान और टेक्नोलॉजी की। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसका अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट जैसा कि आप लोग को दिख पा रहा है बच्चों यहाँ पे, अगला पॉइंट इसका ये है कि सफलताएं प्राप्त हुई हैं कृत्रिम उपग्रहों से, न केवल दूरसंचार व्यवस्था में अभूतपूर्व विकास हो पाया है, अपितु सुदूर यानी कि दूर जो क्षेत्र हमारे स्थित हैं बच्चों, दूर संसूचन रिमोट सेंसिंग में भी हम विश्व के अग्रणी हो गए, विश्व में अग्रणी हो गए, यानी आगे आ गए हैं। हमने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। परमाणु ऊर्जा तथा उससे संबंधित शोध कार्यों के परिणाम स्वरूप अनेक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिससे विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। इनके अतिरिक्त परमाणु ऊर्जा का उपयोग चिकित्सा तथा कृषि क्षेत्र में अनेक लाभकारी कार्यों के लिए किया जा रहा है। समझे आप लोग यहाँ पे? अब एक चीज आप लोग यहाँ पे समझो बच्चों कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मनुष्य को केवल लाभ ही नहीं, अपितु इससे अनेक प्रकार की हानियां भी हुई है। अभी तक तो हमने आपको लाभ ही लाभ बताया था, लेकिन इससे कुछ हानियां भी होती हैं, उनको भी आप समझ जाइए। बड़े बड़े उद्योगों की संख्या बढ़ गई है। इससे निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ प्रायः ऐसे ही बिना उपचार किए नदियों में बहा दिए जाते हैं अथवा भूमि में विसर्जित कर दिए जाते हैं, जिसके कारण नदियों का जल जो भू क्षेत्र है वो प्रदूषित हो गया है। कृषि उपज बढ़ाने के लिए उर्वरकों तथा कीटनाशक दवाओं का अत्यधिक प्रयोग करने से मृदा प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न हो रही है तथा भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम हो रही है। मनोरंजन के साधन बढ़ जाने से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। स्वचालित मशीनों के प्रयोग से कारखानों में मजदूरों की आवश्यकता की कमी हो जा रही है, जिसके कारण बेरोजगारी की संख्या में वृद्धि हो गई है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, फलस्वरूप जंगल का विनाश हो रहा है और वातावरण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, इसके कारण अनेक प्रजाति के जंतुओं जैसे बाघों की संख्या में कमी हो रही है तथा उनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से होने वाली हानियों से बचने के लिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का साझेदारी से दोहन करना होगा तथा नए आविष्कारों का उपयोग समाज की उन्नति के लिए करना होगा। तो प्यारे बच्चों, एक चीज़ आप लोग समझ जाइए कि ये चैप्टर आपके अब क्या है, समाप्त हो चुका है। इस चैप्टर में आपने क्या क्या सीखा वो चीज़ आप लोग को बताई जा रही है। हमने सीखा विज्ञान के नियम और सिद्धांतों के प्रयोग से कार्यों को सरल बनाना ही प्रौद्योगिकी, यही आपने सीखा था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक दूसरे पर आधारित हैं, ये भी हमने सीख लिया। कृषि के क्षेत्र में आसातित वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। और इस ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आप लोग का ये चैप्टर जो होता है समाप्त हो जाता है बच्चों। अब हम इसके अगले क्लास में क्या करेंगे कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करवा दूंगा। आप लोग इनको नोट्स बना के पढ़ते रहिएगा सारे क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।